हेलो गाइस, दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाइंग डिसीजन बिहेवियर के बारे में कि कस्टमर कौन से प्रोडक्ट को लेते हुए कौन सा बिहेवियर जो है वो कस्टमर का होता है। ठीक है जी। तो आज हम मार्केटिंग के हवाले से बात करने वाले हैं। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। ठीक है जी। तो कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर के अंदर बेसिकली जैसा कि वर्ड लिखा है कॉम्प्लेक्स, जो कि है कि जी कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर इज़ अ टाइप ऑफ बाइंग डिसीजन बिहेवियर। ये एक डिसीजन है जब इंसान बाय कर रहा है कुछ, लेकिन कौन से प्रोडक्ट को, वेयर कंज्यूमर्स आर फुली इन्वॉल्व इन द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। जबकि आपका जो कस्टमर है वो फुल कॉम्प्लेक्स का शिकार है, मतलब कि उसको समझ में नहीं आ रहा, बहुत पजल है कि भाई कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ। वजह क्या है? कॉम्प्लेक्स की जो प्रोसेस है, when they are completely concerned about purchasing a product and make out a significant difference amongst the brand। यानी कि वो बहुत ही हाई कॉस्ट की प्रोडक्ट जो है वो ख़रीद रहा है और साथ में जो है वो जो ब्रांड्स के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है ना वो बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत ज़्यादा है। तो उसको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं यार, कौन सा लूं और कौन सा नहीं लूं। तो इसके अंदर ये है कि जी जो कंज्यूमर है आपका वो बहुत ही जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार हो जाता है कि भाई मैं कौन सा प्रोडक्ट लूँ और कौन सा प्रोडक्ट नहीं लूँ। जब वो इन्वॉल्व होता है और हाईली इन्वॉल्व होता है इन सारी चीज़ों को परचेज़ करते हैं, उसको जो है वो एक पर्सनल तौर पे जो है वो जाता है इन सब चीज़ को ख़रीदने के लिए। ठीक है जी। और परसीव करता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस जो कि अमंग ब्रांड्स होते हैं। तो उसको पजल हो जाता है कि अब मैं कौन सी चीज़ लूँ और कौन सी चीज़ नहीं लूँ। तो कंज्यूमर्स क्या करते हैं जी, वो ज़्यादा जो है वो हाईली इन्वॉल्व होते हैं इन प्रोडक्ट को बाय करते हुए। ये प्रोडक्ट जनरली बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो इस हिसाब से जो है वो बंदा जो है वो कतराता है कि हाँ यार मैं जो है वो देखभाल करके छानबीन करके अच्छे तरीके से जो है वो प्रोडक्ट लूँ, क्योंकि ये होते हैं बहुत महंगे प्रोडक्ट। तो लोग जो है वो बहुत थोड़ा सा टाइम लेते हैं, उनको थोड़ा उस ब्रांड के बारे में समझ, उस प्रोडक्ट के बारे में जो ख़रीदने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, थोड़ा सा जो है उनको गाइडेंस होनी चाहिए। तो वो जो है ना एक्सपेंसिव होते हैं बहुत और रिस्की बहुत होता है ये, जिसमें आपको बताया कि हाईली बहुत ज़्यादा पैसों वाली चीज़ होती है तो ऐसी बात है रिस्की तो होगी। परचेज़ होते हैं जो है वो इनफ्रीक्वेंटली, मतलब बहुत तेज़ी से जो है ये प्रोडक्ट जो है बाय नहीं किए जाते हैं, साल में 6 महीने में 8 महीने में, इस तरीके से जो है वो ये प्रोडक्ट जो है वो बाय डेली यूज़ की जो है वो ये प्रोडक्ट्स नहीं होते कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर वाले। ठीक है जी। तो इसके अंदर जो होता है कि जो हाईली जो है वो सेल्फ एक्सप्रेसिव होते हैं। ठीक है जी। टिपिकली जो कंज्यूमर होता है वो ज़्यादा चाहता है कि मैं उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ समझूँ, कुछ मेरे दिमाग में उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज हो, इन्फॉर्मेशन हो, या कुछ प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में कुछ हो। तो अगर यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूँ कि कोई बंदा अगर फ़र्ज़ करें कोई गाड़ी ख़रीदने जा रहा है, कोई नई गाड़ी ख़रीदने जा रहा है। ठीक है जी। अब उसको पता नहीं है कि भाई कौन सा मॉडल है, क्या है, कौन सा एट्रीब्यूट है, इसके अंदर एक्सेसरीज़ कौन सी हैं। अब वो बड़ा परेशान है कि और उसको कंसिडर कर रहा है कि भाई प्राइस जो है वो जो है दूसरे ब्रांड के दरमियान जो है वो उसके अंदर भी बहुत पजल हुआ है। ठीक है जी। तो इसका ये है कि जी जो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमने बात कर ली वो बात कर ली कस्टमर के पर्सपेक्टिव से। अब ब्रांड्स को क्या करना चाहिए कि इन कस्टमर को किस तरीके से अपनी तरफ जो है वो मुतवज्जह करें। अब बायर जो होते हैं ना वो बहुत ही लर्निंग प्रोसेस से जाता है। ठीक है जी। तो उनको चाहिए कि भाई पहले तो है वो एक बिलीव एक डेवलप पैदा करें कस्टमर के दिमाग में प्रोडक्ट के हवाले से। एक जो है वो एटीट्यूड जो है वो उस कस्टमर के दिमाग में बिठाए, उसको जो है प्रॉपर नॉलेज दें। जो मार्केटर जो है वो हाई इन्वॉल्वमेंट दें इन प्रोडक्ट्स को, क्योंकि ये प्रोडक्ट होती है हाईली रिस्की। कस्टमर जो है वो कतराता है इन प्रोडक्ट्स को ख़रीदते हुए। ठीक है जी। तो अंडरस्टैंडिंग जो है वो होनी चाहिए कस्टमर के दिमाग में कि हाँ भाई ये ब्रांड जो है वो ये चीज़ दे रहा है, इसके अंदर ये सारे फंक्शन है, ये सारे फंक्शन नहीं है। कभी आपने रेफ्रिजरेटर वगैरह का ऐड देखा होगा, उसके अंदर सब चीज़ बताता है, इसके अंदर ये टेक्नोलॉजी है, इतनी देर में कूलिंग करेगा, इतनी देर में जो है ये बैक्टीरिया फ्री है, ये है वो, तो सारी चीज़ें जो है आपको बता रहा है। तो इससे जो है वो एक पूरा जो है वो एक बंदे के दिमाग में जो है वो थोड़ा नॉलेज आ जाती है कि हाँ यार ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये ब्रांड अच्छा है। तो मैं कुछ फीचर्स, कुछ ऐसे एक्सेसरीज के, कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट डिफरेंस आप उसको दे दें, कुछ ऐसी चीज़ दे दें कि वो आपके प्रोडक्ट की तरफ जो है वो मुतवज्जो हो जाए। ठीक है जी। तो बायर्स जो है वो उनको जो मार्केटर्स को हेल्प करनी चाहिए। ठीक है जी। जबकि उनको चाहिए कि ब्रांड्स को कि वो जो है वो प्रोडक्ट क्लास वगैरह, एट्रीब्यूट्स वगैरह जो है वो और रिलेटिव इंपॉर्टेंस दिलाएं कि ये प्रोडक्ट क्यों जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और डिफरेंशिएटिंग कराएं उनको, उनके फीचर्स जो है वो डिफरेंशिएट कराएं कि हाँ भाई हमारा ब्रांड जो है वो ये फीचर जो है वो ज़्यादा डिफरेंट दे रहा है बनस्बत के दूसरे ब्रांड के। डिस्क्राइब करें अच्छी तरीके से, उसके दिमाग में बिठाएं अपने ब्रांड को, और उसके दिमाग में जो है वो सारे बेनिफिट दें, उसको बताएं कि भाई आप ये खरीदोगे तो आपको ये बेनिफिट होगा। अच्छे तरीके से जो है वो प्रिंटेड प्रमोशनल जो है मटेरियल उसको दें। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आप उसको वीडियोस बना के, ट्यूटोरियल्स बना के दिखा सकते हैं, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन आप उसको दे सकते हैं, क्योंकि हर बंदा
आजकल ऑनलाइन छानबीन में लगा रहता है, तो आप उसको सारी चीज़ें दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मोटिवेट करती हैं एक कस्टमर को कि वो आपका प्रोडक्ट जो है वो ख़रीदे। और आपको साथ में असल चीज़ जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है कि आपने जितनी भी आपके अगर जैसे आपका प्रोडक्ट कहीं बिक रहा है, कोई भी फ्रेंचाइज वगैरह आपकी है, या कोई दूसरा जो आपका बंदा है जो आपका प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई भी दुकानदार वगैरह है या XYZ कोई भी फ्रेंचाइज वगैरह दुकान खोल के बैठा है, तो आपने उसको बता देना है, उसको वहाँ के जो सेल्स पर्सन है उसको अच्छे तरीके से ट्रेन कर देना है। वो ट्रेन ऐसे हो कि आपके प्रोडक्ट को सही तरीके से जो है डिफाइन कर पाएँ, आपका प्रोडक्ट के जो असल मायने हैं, उसके जो असल फीचर्स है वो आपके कस्टमर को, क्योंकि एंड टाइम पे जो है वही बंदा होता है जो कि आपके कस्टमर को जो है वो आपके कस्टमर को अट्रैक्ट करके आपका प्रोडक्ट जो है वो बेचने में आसानी कर सकता है। तो सेल्स पर्सन जो है उसको आपने जो है मोटिवेट करना है कि भाई इस तरीके से नहीं, इस तरीके से उसको थोड़ा बेनिफिट दें और उसको जो है वो ट्रेन करें कि किस तरीके से कस्टमर को जो है वो कैप्चर करना है। तो जी ये था कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे पेज नॉलेज शॉपर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू जी वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।